शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिल प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु और अन्य भक्तों के साथ प्रातःकालीन भ्रमण पर जाते हैं। उस समय कुलाक्षी नाम का एक भक्त होता है जो केकड़े को देखकर बहुत आकर्षित हो जाता है। वह केकड़ा रेत के साथ दौड़ लगा रहा होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये बच्चा भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत आसक्ति रखेगा। तो प्रभुपाद जी का ऐसा भी कहना था कि भविष्य में वो रह नहीं पाएगा और एक हफ्ते बाद वह जो भक्त था मंदिर छोड़ के चला गया, बाद में कभी भी दिखाई नहीं दिया। तो प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी सच हो गई। जो भौतिक आकर्षणों के प्रति ज्यादा आसक्त रहता है उसका कृष्ण में मन लगना बड़ा कठिन है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त की कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी कोई भी अभिलाषा है तो वह अभिलाषा कृष्ण को प्रसन्न करने में होनी चाहिए। उसकी व्यक्तिगत कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। भाग 2, 481 दिनों में 2 बार विश्व का भ्रमण। 7 सितंबर 1972 से 31 दिसंबर 1973। मेरी पहली सेवा इसे धो। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु को प्रभुपाद जी पहली सेवा प्रदान किए। वह सेवा क्या थी इसके विषय में हम सुनेंगे। सितंबर 7, 1972, इस्कॉन न्यू वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया। शिल प्रभुपाद का व्यक्तिगत सेवक बनने से पूर्व संध्या शिल प्रभुपाद एक सप्ताह से न्यू वृंदावन में थे और मैंने वहां केवल अधिकतर रसोई घर का आंतरिक भाग ही देखा था। वह गुरु भाइयों तथा गुरु बहनों से अत्यंत ईर्ष्यालु था। चूंकि वह प्रतिदिन पहाड़ी पर शिल प्रभुपाद के दर्शन करते तथा प्रवचन सुनने जाते। मैं 3:30 प्रातः से लेकर 9 बजे तक सैकड़ों भक्तों के लिए भोजन बनाता था। वे सभी जन्माष्टमी के वार्षिक उत्सव पर शिल प्रभुपाद से भेंट करने आए थे। मैं बहुत व्यथित था क्योंकि मेरे पास माला करने का समय नहीं था। मुझे शिल प्रभुपाद का व्यक्तिगत संग पाने की तथा बगीचे में कृष्ण पुस्तक पढ़ने की लालसा उत्पन्न हो गई थी। अब मेरी आत्मदया बढ़ रही थी। लगभग रात्रि के 9 बजे मैं अपने दुर्भाग्य के लिए विलाप कर रहा था कि कीर्तनानंद महाराज अपने मुख पर विशाल मुस्कुराहट लिए मेरे पास रसोई घर में आए। उन्होंने कहा, अनुमान लगाओ क्या बात है। तुम शिल प्रभुपाद के व्यक्तिगत सेवक हो गए हो। तुम कल प्रातः शिल प्रभुपाद के साथ पिट्सबर्ग जा रहे हो। मैं अवाक रह गया। यह सब इतनी जल्दी हो गया कि मुझे सोचने का समय ही नहीं मिला। मैं एक साथ उल्लसित, अधीर तथा थका मांदा अनुभव कर रहा था। प्रातः 6 बजे कीर्तनानंद महाराज मुझे मधुवन में एक छोटे तथा एक माले वाले स्थान पर ले आए जहां शिल प्रभुपाद रह रहे थे। मैं अभी भी स्थिर नहीं था, अर्थात स्तब्ध था। हम उनके कक्ष में प्रविष्ट हुए तथा मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया। अब प्रसंग ऐसा है कि शुद्ध कीर्ति प्रभु बड़े परेशान हो गए। न्यू वृंदावन में बहुत सारे भक्तों का कुकिंग करते करते थक जाते थे। उनको कोई मदद भी नहीं मिलती थी और जन्माष्टमी का जब समय आता था तो उनके ऊपर और भी सेवा का भार आ जाता था। अब बहुत सारे भक्त वेस्ट वर्जीनिया न्यू वृंदावन में प्रभुपाद से भेंट करने आते तो उन सबका प्रसाद भी शुद्ध कीर्ति प्रभु को बनाना पड़ता था। लेकिन शुद्ध कीर्ति प्रभु की इच्छा रहती थी कि मैं बगीचे में कृष्ण पुस्तक प्रभुपाद जी के लिए पढ़ूं। उनको व्यक्तिगत अपनी माला करने का भी समय नहीं मिल पाता था। अब रात को 9 बजे रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तभी कीर्तनानंद महाराज अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए शुद्ध कीर्ति प्रभु के पास रसोई घर में पहुंचे और उन्होंने पूछा, अनुमान लगाओ, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर हो सकती है? तो कीर्तनानंद महाराज बोले कि आप व्यक्तिगत सेवक बन गए हो प्रभुपाद जी के और कल सुबह आपको प्रभुपाद जी के साथ पिट्सबर्ग में जाना है। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु जब ये समाचार सुने तो अवाक रह गए। मैं सोचने लगे सब इतनी जल्दी हो गया कि मुझे सोचने का समय ही नहीं मिला।
अलग अलग भाव शुद्ध कीर्ति प्रभु के मुख पर आ रहे थे। कभी वे उल्लसित हो रहे थे, कभी अधीर हो रहे थे, कभी थका मांदा अनुभव कर रहे थे। अब कीर्तनानंद महाराज अगले दिन सुबह 6 बजे शुद्ध कीर्ति प्रभु को प्रभुपाद के पास ले गए, जहां पे प्रभुपाद जी रह रहे थे। और शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि मैं अभी स्थिर भी नहीं था, अर्थात स्तब्ध था, कि उनके कक्ष में जब मैं प्रविष्ट हुआ तो मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया। कीर्तनानंद महाराज ने कहा, शिल प्रभुपाद ये शुद्ध कीर्ति है, ये बहुत अच्छा भोजन पकाता है। शिल प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। कीर्तनानंद ने आगे कहा, परंतु यह मालिश करना नहीं जानता। शिल प्रभुपाद ने कहा, ये ठीक है, मालिश कोई भी कर सकता है, ये बहुत सरल है। तत्पश्चात शिल प्रभुपाद ने अपने मेज के पास से लोटा उठाया और गंभीर आवाज में कहा, अच्छा मेरे साथ आओ। वे फार्म हाउस के पीछे के द्वार से बाहर आए तथा पटरी के किनारे पर चले गए। वे एक क्षण भर वहां रुके तथा मेरी ओर मुड़े। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, यहां रुको। शिल प्रभुपाद लगभग 50 फुट आगे वृक्ष युक्त क्षेत्र में चले गए। कुछ मिनटों के पश्चात वे पटरी के किनारे पर आए, जहां मैं उनके आदेशानुसार खड़ा था। जैसे वे मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अपना लोटा पकड़वाया तथा कहा, इसे कुछ मिट्टी तथा जल से धो डालो। तत्पश्चात वे वापस फार्म हाउस में चले गए। तो पहली सेवा मिली शिल प्रभुपाद जी की शुद्ध कीर्ति प्रभु को। तो कीर्तनानंद महाराज ने बोला, प्रभुपाद ये शुद्ध कीर्ति है, ये बहुत अच्छा प्रसाद बनाता है। प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन इसको मालिश करना नहीं आता है। प्रभुपाद बोले, मालिश तो कोई भी कर सकता है। उसके बाद में प्रभुपाद जी अपने मेज के पास में एक लोटा था, उसको उठाए और शुद्ध कीर्ति प्रभु को बोले, मेरे साथ चलो। अब अपने फार्म हाउस के बाहर गए प्रभुपाद जी, पीछे वाले द्वार से होते हुए पटरी के किनारे पर चले गए और प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को बोले, रुको। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु रुक गए। उसके पश्चात प्रभुपाद जी 50 फुट आगे घना जंगल है, वृक्ष है, उसमें चले गए। कुछ मिनटों के पश्चात वह पटरी के किनारे होते हुए शुद्ध कीर्ति प्रभु के पास आए और उनको आदेश दिया, जहां पे वे खड़े थे, कि ये लोटा पकड़ो और कुछ मिट्टी और जल से इस लोटे को धो डालो। उसके बाद में प्रभुपाद जी फार्म हाउस में वापस चले गए। उस प्रातः उनका व्यवहार बहुत आश्चर्यजनक था। उन्होंने मेरे साथ कोई प्रजल्प नहीं किया, ना ही कृपया या धन्यवाद ही कहा। उन्होंने तुरंत मुझे अनुभव करा दिया कि मेरी स्थिति दासोचित है। क्या उनकी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए जो कुछ चाहिए उसमें उनकी सहायता करना, मैं अपनी सेवा जानकर अत्यंत आनंद में था। मुझे भगवान के दास के आध्यात्मिक शरीर की देखरेख करने की शानदार सेवा प्राप्त हुई थी। ये मेरा जीवन का प्रथम दिन था। मैं पहली बार समझा कि मेरा शरीर तथा मन की वास्तविकता क्या है। दुर्भाग्यवश मेरे यौवन की अधीरता तथा कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को निष्कपटता को न लेने के कारण थोड़े ही वर्षों में ही मैंने अपनी सेवा खो दी। अब मैं दुखी होकर परम भगवान श्री कृष्ण से भीख मांग रहा हूं कि मुझ मूर्ख को अपने आध्यात्मिक पिता की सेवा का एक और अवसर प्रदान करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि प्रभुपाद जी का जो स्वभाव था बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। तो उन्होंने प्रजल्प भी नहीं किया, ना ही कृपया की, ना ही धन्यवाद कहा। इससे मुझे अनुभव हुआ कि मेरी जो स्थिति है वो दासोचित है। मैं दास हूं और दास की स्थिति है सेवा करना, और उनकी शरीर की आवश्यकताओं के लिए जो कुछ भी चाहिए मैं अवश्य सहायता करूंगा। और मैं अपनी सेवा को जानकर बहुत प्रसन्न था। मुझे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के आध्यात्मिक शरीर की देखरेख करने की बहुत सुंदर सेवा प्राप्त हुई थी, और ये मेरा पहला दिन था। मैं पहली बार समझ पाया कि मेरा शरीर तथा मन वास्तविकता में है क्या। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे यौवन की अधीरता, मेरा मन चंचल था तथा कृष्ण भावना अमृत की प्रक्रिया को निष्कपटता को ना लेने के कारण थोड़े ही वर्षों में मैंने अपनी सेवा खो दी। तो सेवा जब आती है
तो भक्त खुश होता है, लेकिन उस सेवा को अगर वह गंभीरता पूर्वक नहीं करेगा तो कृष्ण उस भक्त से वह सेवा छीन भी लेते हैं। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु अपना अनुभव बता रहे हैं, मेरे अंदर निष्कपटता नहीं थी और कृष्ण भावना अमृत में निष्कपटता न होने के कारण थोड़े ही वर्षों में मेरी जो सेवा थी मुझसे छीन ली गई, क्योंकि मन भी चंचल था और मैं दुखी हो गया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण से भीख मांग रहा हूं कि मुझ मूर्ख को मेरे आध्यात्मिक पिता की सेवा का एक और अवसर प्रदान कीजिए। शिल प्रभुपाद, आपके बिना मैं बहुत खोया खोया तथा अकेलेपन का अनुभव कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि मैं अपने साथ क्या करूं, ये बहुत पीड़ादायक है। मेरे प्रिय आध्यात्मिक स्वामी, मुझे बहुत पश्चाताप है कि मैंने इतना समय इंद्र तृप्ति में व्यर्थ गवा दिया है। शिल प्रभुपाद, आपका दासोचित सेवक बने रहने की मेरी उत्कट कामना है। मैं आपके साथ रहकर आपका लोटा धोना चाहता हूं। तो पहली सेवा मिली शुद्ध कीर्ति प्रभु को, और वह सेवा थी शिल प्रभुपाद जी का लोटा धोना। मैं केवल यह देखना चाहता हूं कि आप कितने दुत्रगामी हैं। 8 सितंबर 1972, इस्कॉन, पीटर्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया। शिल प्रभुपाद के व्यक्तिगत सेवक के रूप में यह मेरा पहला पूरा दिन था। सुदामा महाराज शिल प्रभुपाद की मालिश कर रहे थे तथा मेरा प्रशिक्षण था केवल उसको देखना। मुझे यह आदेश दिया गया था, जब शिल प्रभुपाद घंटी बजाए तो तुरंत उनके कमरे में जाओ तथा उनसे पूछो मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं। दोपहर के 2 बजे थे, घंटी बजी। मैं अधीरता से तेज चाल में शिल प्रभुपाद के कमरे में गया तथा उनको प्रणाम किया। बैठते हुए मैंने पूछा, शिल प्रभुपाद मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। वे मुस्कुराए तथा उन्होंने कहा, मैं केवल देखना चाहता था कि तुम कितने द्रुतगामी हो। अपना पहला लक्ष्य सम्मानता पूर्वक पूरा करने के पश्चात मैं अपने कमरे में गया तथा गत 20 घंटों में मैंने पहली बार विश्राम किया। शिल प्रभुपाद अपनी परिहास करने की आदत से, सौम्यता से तथा कृपालुता से तथा बड़ी कुशलता से मुझे निश्चित कर रहे थे। तो गुरु टेस्ट भी लेते शिष्य का। यहाँ पे प्रभुपाद जी परीक्षा लिए शुद्ध कीर्ति प्रभु की। तो सुदामा महाराज को मालिश करते हुए देखना कि बाद में शुद्ध कीर्ति प्रभु को ही मालिश करना है। और एक घंटी रखिए, घंटी जैसे बजेगी आपको दौड़ के जाना और पूछना, प्रभुपाद जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो दोपहर के 2 बजे थे, प्रभुपाद जी ने घंटी बजाई और अधीरता से शुद्ध कीर्ति प्रभु तेज चाल से शिल प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुए, उनको प्रणाम किया। बैठते हुए प्रभुपाद ने पूछा, मुस्कुरा रहे थे प्रभुपाद जी, मैं केवल ये देखना चाहता था कि तुम कितनी तेज गति से मेरे कमरे तक आते हो। तो ये मेरी पहली भेंट थी और उस समय मैंने जो सेवा की उसके 20 घंटों के बाद मुझे पहला विश्राम मिला। ये पहला अवसर था कि शिल प्रभुपाद ने घंटी बजाई और मुझे अपने कमरे में बुलाया। आगामी 2 वर्षों में सहस्त्रों बार मैं कमरे में गया तथा हजारों बार प्रणाम किया। पहले दिन से उन्होंने अनुभव करा दिया कि यह सेवा सदैव उत्तेजित करने वाली तथा पुरस्कृत करने वाली, यह सेवा चाहे शिल प्रभुपाद का प्रसाद लाने की है या अपनी सेवा की उपेक्षा के लिए शिल प्रभुपाद द्वारा दंडित होने की हो। उन्होंने सदैव शुद्ध भक्त के गुण प्रकट किए तथा मुझे इसके लिए गर्वित किया कि मैं श्री कृष्ण के सेवक का सेवक हूं। तो गुरु की सेवा में कभी कभार डांट भी पड़ती है, कभी कभार प्रशंसा भी मिलती है। गुरु की सेवा कभी उत्तेजित करने वाली भी होती है, कभी इनाम देने वाली भी होती है। तो शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, चाहे शिल प्रभुपाद की प्रसाद लाने की सेवा हो या उनकी सेवा मैं ठीक से नहीं कर पाया, शिल प्रभुपाद इसके विषय में मुझे दंडित करें, लेकिन सदैव शुद्ध भक्त के वह गुण प्रकट करते थे और मैं गर्वित हूं कि मैं श्री कृष्ण के सेवक का सेवक बना। ऐसा भाव था शुद्ध कीर्ति प्रभु जी का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।